श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान। बालकांड। वर्णानां समर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्तु सिद्धाः स्वान्तः इत्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वकोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्य विहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। ऊर्ध्वस्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। यस्मायावर्षवन्तिः विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः। यत् श्वासमृषैव भाति सकलं रज्जोः यथा हे भ्रमः। यत् पादप्लकमेकमेव हि भवाम्भोधिस्तिस्रास्त्वा। वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यं जगरामाख्यं मीशं हरिं। नानापुराणनिगम सम्मतं यदा रामायणे निगदितं। कृच्ययोऽन्त्योऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री रामचरितमानस का ये बालकांड है और बालकांड का आरंभ उन्होंने श्लोकों से किया है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु को मैं वंदना करता हूँ। शंकर जी को उन्होंने गुरु के रूप में इसमें बताया है। जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हो जाता है। और आगे कहते हैं, श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी को और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी अपने आराध्य भगवान श्री राम जी का ये चरित्र लिखने से पूर्व माता सरस्वती, गणेश जी, अपने गुरु रूपी शंकर जी और हनुमान जी जो उनके मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, और पूर्व में जिन्होंने संस्कृत में वाल्मीकि रामायण लिखी, ऐसे भगवान वाल्मीकि जी को भी वो ध्यान करना नहीं भूलते हैं। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जिनकी माया से वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प की भ्रम की भांति वो सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए साधन नौका है। उन समस्त कारकों से परे राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। और आगे कहते हैं,
अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अनेक अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत वर्णन करने जा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सिर्फ रामायण ही नहीं और ही जो वेद शास्त्र में श्री रामचंद्र जी के विषय में जो उनका चरित्र लिखा है उससे भी वो प्रेरणा लेकर के इसकी रचना करने जा रहे हूँ। स्वांता सुखाय, तुलसीदास जी कहते हैं स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो रघुनाथ जी की गाथा वो अपने सुख के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने रसानुभूत के लिए करना चाहते हैं और यहीं से इस कथा का आरंभ भी करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करऊँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिन्हें श्रवण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथों के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि राशि और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आगे क्या कहते हैं? मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। तुलसीदास जी कहते हैं जिसकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो अर्थात मुझ पर दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। उनका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी और क्या कहते हैं? जो नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। बोलो भगवान विष्णु जी महाराज की जय। इन कुंद इंदु सम देह उमा समन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गोरा शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। जैसा कि श्लोकों में ही आरंभ में कह दिया था तुलसीदास जी ने कि शंकर जी गुरु हैं और शंकर जी की कृपा से ही, शंकर जी की प्रेरणा से ही उस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। इस प्रकार से आगे वो अपने और गुरुजनों की जो है वंदना कर रहे हैं। क्या कहते हैं? बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समूह और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। आगे फिर वो गुरु जी की वंदना करते हैं। बंदाऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं गुरु महाराज के चरणों को उनकी रज की वंदना करता हूँ जो सुरुच सुंदर स्वाद सुस्वाद
सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वो अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों को के परिवार का नाश करने वाले हैं। सुकृति संभूतन विमल विभूति, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वो रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने में गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवई जासु। बाबा तुलसीदास आगे कहते हैं, श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वो प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वो जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, समूझहि रामचरित मन मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। आगे कहते हैं, उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजिद्रग, जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धवन, जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगा करके साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखने लगते हैं। गुरुपद रज मृदुअन मंजुल अंजन, नयन यमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रच कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों की निर्मल करने में संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। बोलो राम जी महाराज की जय। और तुलसीदास जी आगे किस किस की वंदना कर रहे हैं। बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। वो सबसे पहले किसकी वंदना करते हैं? पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु,
जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं? संतों का चरित्र कपास के जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस, विशद और गुणमय होता है। क्योंकि कपास की जो डोडी होती है वो निरस होती है। संत चरित में भी विषयासक्ति नहीं है, जिसके कारण वो भी निरस ही है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वो विशद है। और कपास के गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तम दे करके ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण जगत में उसे वंदनीय यश प्राप्त होता है। ऐसे संत समाज को मैं भी सिर झुका करके बारंबार प्रणाम करता हूँ। मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राजू। जहाँ भक्ति राम भक्ति, जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों के समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन बरनी। हरि हर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं? विषय और निषेध, यह करो यह ना करो, विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। यमुना जी जो कि दिल्ली में आजकल बहुत भयंकर बाढ़ लेकर के आई हैं। यमुना जी का जल दिल्ली वासियों के घरों में आ रहा है। घरों में आकर के यमुना जी दर्शन दे रही हैं। वो भगवान सूर्य जी की पुत्री हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, ओ तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। और वो संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी के सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आनंद पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, और देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। ये तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं
तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग, लहहि चारि फल यछत तनो, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेते हैं। ओ मजन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पिक बक उमराला, सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस सब तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। ये बैठो, आसन ले लो, आसन ले लो, इधर इधर ही बैठ जाओ, उनके भैया के साथ में बैठ जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ चलने दो। आगे कहते हैं, वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुखन कही निज होनी, जल तर थल चर नभुचर नाना, और जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी, भैया वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी, ये तीनों बहुत बड़े ऋषि थे, पता है ना। और ये इन्होंने अपने अपने मुखों से अपने जीवन का वृत्तांत लिखा है, कहा भी है। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, अजब जही जतन जहां जही पाई, और सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद नयन उपाऊ। उसमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी भी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गत, विभूति यानी ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। सत्संग के प्रभाव से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बुद्धि, कीर्ति, सद्गत, विभूति यानी ऐश्वर्य, ये सब सत्संग के प्रभाव से प्राप्त हो जाता है। सत्संग है क्या? सत्संग यही है। सत्य यानी सत्य और सत्य समाज का, साधु समाज का संग, सत्संग और साधु समाज जहाँ पर बैठता है, अच्छे मनुष्य जहाँ पर बैठते हैं और वहाँ अच्छी बातें होती हैं, धार्मिक बातें होती हैं, धर्म कर्म में मन लगता है ना, तो इससे सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। इंसान जिसके लिए मंदिरों में जाकर मत्थे टेकते हैं, भगवान से मन्नत मांगते हैं, वो सब किससे प्राप्त होता है? सत्संग से प्राप्त होता है। उस सत्संग के बारे में आगे क्या बोल रहे हैं बाबा जी? वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। सत्संग से जो प्राप्त होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे कि ये सब प्राप्त हो सके। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला।
सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। सत्संग यानी अच्छी संगत के बिना, साधु समाज के संगत के बिना विवेक, अच्छी बातें ध्यान में नहीं आती। और श्री राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में मिलता नहीं है। और जब तक भगवान की कृपा आप पर नहीं होगी, भगवान नहीं चाहेंगे, भगवान की इच्छा नहीं होगी, तब तक आपको सत्संग भी प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर आपके मन में प्रेरणा देंगे कि जाओ, मंदिर में कथा हो रही है, कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, जा करके सुनिए, तो आप सब यहाँ पर आए। भगवान की प्रेरणा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। और सठ सुधर ही सत्संगति पाई, और पारस परस कुधात सुहाई। और विधि बस सुजन कुसंगत परही, और फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगत पाकर के सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सोने का हो जाता है। पारस एक पत्थर होता है जिसके स्पर्श करने मात्र से लोहा सोना बन जाता है। किंतु दया योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मड़ के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु दुष्ट पुरुषों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसा बोला गया है। कहते हैं चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। बहुत सारे सांप चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, विषाक्त नहीं होता है। उसी प्रकार दुष्टों के साथ भी सज्जन लोग रहते हैं तो उनकी सज्जनता नहीं छूटती है। विधि विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साझु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वो मुझे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के समूह गुण नहीं कहे जाते। बंधु संत समाज चित हित या हित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमे सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुन करि कृपा राम चरण रतिनेहु। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका कोई मित्र है और ना ही कोई शत्रु है, जिनका ना तो कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। संत जो है सबसे समान प्रेम रखता है, उसके मन में कोई द्वेष और भेदभाव नहीं होता। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिन हाथों ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जान करके मैं
विनय करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुन करके कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। संतों से प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास बाबा कि हम पर आशीर्वाद दें, हमको आशीर्वाद दें, हम पर कृपा रखें कि हमें भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में मेरा मन लग जाए, रति हो जाए, उससे प्रीति हो जाए। और इतना ही नहीं करते, बाबा जी दुष्टों को भी प्रणाम कर रहे हैं। बाबा दुष्टों को भी प्रणाम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सुनिए। बहुरी बंद खल गण सती भाए, ओ जे बिनु काज दाहिने उबाए, ओ परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से, कोई ये झूठ मूठ के फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, कह रहे मैं सच्चे भाव से, जैसे संतों को जैसे मैंने मनाया प्रणाम किया, वैसे दुष्टों को भी मैं प्रणाम कर रहा हूं। कैसे कर रहे हैं? अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करता हूं, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के हर्ष उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। आगे वो कहते हैं कि हरि हर जस राकेश राहु से, पर काज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखही सहे साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, ये दुष्ट लोग उसी में बाधा डालने आ जाते हैं। और दूसरों की बुराई करने में साहस भाव के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर करके उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। उनके बेशक उनकी हानि हो जाए, अब बेशक उनकी हानि हो जाए दुष्टों की, लेकिन वो दूसरे का नुकसान किए बिना मानते नहीं। उनकी प्रवृत्ति होती है। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अघयव गुण धन धनी धनेशा, उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सब सोवतनी के। उदय केतु समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। अब इससे भी बना लो ना, वीडियो फोटो दोनों बना लो। वीडियो मन तो नहीं, इससे अपने फोन से। तुलसीदास जी कहते हैं, जो तेज दूसरों को जलाने वाले, ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु और पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोने रहने में ही भलाई है। परे काजु लगी तनु परिहरही, और जिम हित उपल कृषि दलिगरही, बंदऊ खल जसु शेष सरोसा, और साहस बदन बर नहीं परदोषा। और कहते हैं जैसे खेती का नाश करके अपने आप ही खेती का
जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर उनको प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। तो संतों से ज़्यादा दुष्टों का ही जो है वर्णन कर दिया तुलसीदास जी ने, क्योंकि वो सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी का भाव है कि सब में वो सिया और राम का दर्शन करते हैं, इसलिए वो सबको प्रणाम करते हैं। प्रणवं प्रथुरा पुनि प्रणवं प्रथुराज समाना, पुनि प्रणवं प्रथुराज समाना, परयग सुनई सहस दस काना। और बहुरी साक्र सम विनवं तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जाकर के प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। ओ बचन ब्रज देहि, बचन ब्रज देहि सदा प्यारा, और सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोरी जन विनती करई सप्रीत। दूसरों की यह रीति है कि जो वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जो जलते हैं, यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। क्या विनय करता है? मैं अपनी दिश कीन निहोरा, मैं अपनी, मैं तुलसीदास जी कह रहे हैं दुष्टों को और कैसे प्रणाम कर रहे हैं। जो खल लोग हैं उनको अभी वंदना उनकी बंद नहीं हुई है, अभी और प्रणाम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि मैं अपनी दिश कीन निहोरा, और तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा। बायस पलियई अति अनुरागा, हो ही निरामिस कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या वो कभी कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंधव संत असज्जन चरना, बंधव संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं, दोनों ही दुख देने वाले हैं। अब ये बड़ी विचित्र बात कह दी तुलसीदास जी ने। कैसे कहते हैं, आगे उसको किस तरह से परिभाषित करते हैं, ये आप ध्यान से सुनिए। परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछोड़ना मरने के समान दुखदाई है, और असंतों का मिलना मरने के समान दुखदाई है।
उपजहि एक संग जग माही, और जलद जोक जिम गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, और जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और संत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श में सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। समुद्र मंथन जब हुआ था और 14 रत्न उसमें से निकले थे, तो दोनों निकले थे। क्या क्या? अमृत और मदिरा दोनों निकले थे, और विष भी निकला था, है ना। तो जब मंथन होता है तो उसमें सब कुछ रत्न पाए जाते हैं। संसार सागर में सारे लोग हैं। भले अन भले निज निज करतूती, और लाहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, और गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, और जो जेहि भावनीक तेहि हो सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है ना। सबके गुण और दोष तो सभी जानते हैं, लेकिन चोर की संगत किसके साथ होगी? चोर के साथ बैठेगा वो। हाँ, जो जैसे माहौल ऐसा होगा। हाँ, और साधु संत जो है वो साधु संतों के पास बैठेंगे। इस प्रकार से सभी अपने अपने जो गुण हैं उनके समान गुण वालों से मित्रता करते हैं, उनकी पटती भी है फिर, है ना। भलो भलाई पै लहाई, लहाई निचाई नीचू। सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में होती है। तो गुण सबके अलग अलग हैं, है ना। उसी प्रकार से उनका बखान भी लोग करते हैं। जो अमृत है तो लोग अमृत के गुण जो हैं वो ग्रहण करते हैं, और विष के बारे में तो पता ही है सबको कि विष सबको मार देता है, कोई भी उसको ग्रहण करेगा वो छोड़ता नहीं, ठीक है। खल यघ यगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। कहित कछु गुण दोष बखाने, ते ही ते कछु गुण दोष बखाने। और संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों को की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया जाता है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले हु पोच सब विधि उपजाए, और गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, और विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सब प्रकार के लोग
ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग किया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की वो सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। ब्रह्मा जी ने तो सब कुछ बनाया है, गुण वाले लोग भी बनाए और अवगुण वाले लोग भी बनाए। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, ओ साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंचे अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, ओ लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारब महिदेव गवासा, और सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। सुख और दुख, पाप और पुण्य, दिन और रात, साधु और असाधु, सुजाति और कुजाति, दानव और देवता, ऊंच और नीच, अमृत और विष, सुजीवन यानी सुंदर जीवन और मृत्यु, माया और ब्रह्मा, जीव और ईश्वर, संपत्ति और दरिद्रता, रंक और राजा, काशी और मगध, गंगा और कर्मनाशा। कर्मनाशा भी एक नदी है। गंगा जी में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और कर्मनाशा नदी में स्नान करने से सभी अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। दोनों में विपरीत अंतर है। और मारवाड़ और मालवा, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, अनुराग और वैराग्य, ये सभी पदार्थ, ये सभी चीजें ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है, पहचान करके उनको समझा दिया है, बता दिया है, अलग अलग कर दिया है। तो वेद और शास्त्रों को सुनने से हमें अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पै, परिहर बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़ करके गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। कौन कौन? संत और हंस। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, और भले हो प्रकृति बस चुकही भलाई। विधाता जब इस प्रकार की का हंस का विवेक दे देते हैं, नीर छीर का विवेक दे देते हैं, तब दोषों को छोड़ करके मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर के कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमिले ही, और दलि दुख दोष विमल जसु देही। खलव करही भल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटा करके निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता।
और लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजी हैं तेऊ, उघर ही अंत न होई निबाहू, काल ने मिजिम रावण राहू। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देख करके वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता है, जैसे काल नेम रावण और राहु का हाल हुआ था। इन तीनों की कथाएं तो आप जानते ही हैं आप सब। कभी आज तो बहुत लेट हो रहा है, नहीं बीच बीच पे इनकी भी कथा सुनाता रहूँगा। और किए हूँ कुबेसु साधु सन मानो, और जिमि जग रामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, और लोक हूँ वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान हुई होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते भी हैं। ओ गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, ओ की चहि मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, और सुमिरहि राम देहि गनगारी। पवन के संग में धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम राम सुमरन करते हैं और असाधु के घर में तोता मैना गिन गिन करके गालियां देते हैं। पंछी जो पालते हैं, देखा होगा आपने, बहुत से लोग तोता मैना पालते हैं, तो किसी अच्छे लोगों के घर में वो अच्छी बातें सीखते हैं और किसी और के घर में हो जाएं गलत लोगों के घर में, जैसे वो घर में गालियां देते हैं वैसे ही वो तोते सीख जाते हैं, है ना। हाँ। और धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई, और सोई जल अनल अनिल संघाता, होई सजद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं सुसंग के सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग में बादल होकर के जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। गृह भेषद जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। गृह, औषधि, जलवायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर के संसार में बुरे और भले पदार्थ के हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं कि सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन्ह, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इसके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रखा है। महीने में दो पक्ष होते हैं, एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी, बंदऊ सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी।
देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंधव किन्नर राज निचर कृपा करहु सब खर्व। तुलसीदास जी सबकी वंदना कर रहे हैं। देखिए किस किस का नाम ले रहे हैं वो। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम मैं जान करके मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करता हूं। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। कितने विनयी हैं, कितने लचीले हैं तुलसी बाबा कि सबको प्रणाम करते हैं। साधु के मन में अहंकार नहीं होता, इसीलिए वो सबको यहाँ जोड़ता, भैया खुश रहो, भैया खुश रहो, भैया प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो वही स्वभाव तुलसीदास जी का है और जिसका जो स्वभाव होता है उसके लेखन में आ ही जाता है। ऐसा ही लिखा है तुलसीदास जी ने। आगे क्या लिखते हैं? ओ आकर 4,84,000 ओ जाति जीव जल थल नभवासी सिय राममय सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जैसा शुरू में बताया ये चौपाई मैंने आपको कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उद्दिज और जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब में भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जान करके मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। ओ जानी कृपा कर किंकर मोहू ओ सब मिल कर ही छाड़ी छल छोहू और निज बुद्धि बल भरोस मोहिनाही ताते विनय करऊं सब पाही। कितने विनयी है तुलसीदास जी। इतना बड़ा ग्रंथ लिख डाला फिर भी कहते मैया मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबका साथ चाहता हूँ, सबको प्रणाम कर रहा हूँ, कोई विघ्न बाधा मत डालना। ये रामचरित लिखने का की भूमिका है। अभी कथा कहानी कोई शुरू नहीं हुई है, लेकिन तुलसीदास जी सबको पहले मना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुझको अपना दास जान करके कृपा की खान आप सब लोग मिल करके छल छोड़ करके कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। चाहा करन चाहूँ क्या कर, किस लिए विनती कर रहा हूँ? कोई उनको हमने बेटे का ब्याह नहीं करना कि कोई भेंग मार देगा। किस लिए सबकी प्रार्थना करें? भगवान के लिए, क्योंकि भगवान की कथा लिखना चाहते हैं। इतना महान कार्य करने जा रहे हैं वो, इसीलिए पहले सबके हाथ जोड़ रहे हैं। भैया हम कोई बाधा मत डालना, इसीलिए सबके हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान का काम है, धर्म का काम करने जा रहे हैं। धर्म के काम में सबका सहयोग ले लेना चाहिए। चलिए, कहते हैं कि मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरी चरित अवगाहा सूझ नये कहू अंग उपाऊ और मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, परंतु मनोरथ राजा है। जो मैं चाहता हूँ वो बहुत बड़ा है और मन और बुद्धि तो बहुत छोटी है। इसलिए तुलसीदास जी ने सबकी प्रार्थना कर रहे हैं। मति अतु नीच ऊंची रुचि आछी
चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। और छमी हही सज्जन मोरी ढिठाई, और सुनी हही बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बहुत ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, परंतु जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी इस ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जिनके मन में अहंकार हो बड़प्पन का, वो भी सुन लेंगे। कोई बच्चा बोल रहा है, चलो सुन लिया जाए थोड़ी देर, ठीक है। और जो बालक कर तो तरी बाता, और सुनहि मुदित मन पित अरुमाता। हंसी हई क्रूर कुटिल कुविचारी, और जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उसे प्रसन्नता पूर्वक सुनते हैं, प्रसन्न मन से सुनते हैं। किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें दूसरों के दोष ही दिखते हैं वही प्यारे लगते हैं, वो तो हंसेंगे ही। उनसे कोई ज़्यादा अपेक्षा तुलसीदास जी नहीं रखते, लेकिन प्रणाम सबको करते हैं, भैया बाधा मत डालना। और निज कवित के हिलाग ननी का, और सरस हो अथवा यति फीका। और जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जगनाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती। कि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं तो कभी भी थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ। तो मैं सारा दिन, बहुत से ग्रुप हैं मेरे, तो सब अपना जो भी लिखते हैं सब ग्रुपों में डालते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। अपनी रचना किसे अच्छी नहीं लगती, यानी अपना बेटा किसको अच्छा नहीं लगता, भले उसमें कोई अवगुण हो, लेकिन फिर भी वो अच्छा लगेगा। लेकिन वो माता पिता उसकी बुराई नहीं करते। अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है। इसी प्रकार से कहने का भाव यह है, तुलसीदास जी कहते हैं भैया अपनी रचना, अपने लिखा हुआ तो सभी को अच्छा लगता है, किंतु दूसरों की रचना सुन करके जो हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं, जो खुले मन से कहते यार बहुत बढ़िया लिखा तुमने, वाह 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 वाह। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच्चे मन से प्रशंसा करें। जग बहु नर सर सरि सम भाई, और जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई। ओ सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, और देखी पूर विधु बाढ़ही जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देख करके दूसरों का उत्कर्ष देख करके उमड़ पड़ता है। वाह वाह। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। और पई है सुख सुन सुजन सब, खल करी है उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और मेरी इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझ में एक विश्वास है कि इसे सुन करके सज्जन सुख पावेंगे और दुष्ट मेरी हंसी उड़ावेंगे तो उड़ावेंगे, उसकी हमें कोई चिंता नहीं। खल परिहास होई हित मोरा, और काक करही कल कंठ कठोरा। हंस ही बक दादुर चात कही, और हंसही मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, परंतु जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे पर हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहू, और तिन कहाँ सुखद हास रस एहू। और भाषा भनिति
भोरी मति मोरी, और हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कवियों है, जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य का काम करेगी। प्रथम तो वो भाषा की रचना है, प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं, मतलब हंसेंगे तो भी क्षमा ही कर देते हैं तुलसीदास भैया, हंस लो कोई बात नहीं, क्योंकि ये है रचना उन्होंने अवधी बोली में लिखी थी। और उस समय के जो बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग थे, जब तुलसीदास जी ने इसको लिखा था तो उन्होंने उसका बड़ा विरोध किया था। बोले कि शास्त्र की रचना, मतलब श्री रामचंद्र जी जैसे पुरुषोत्तम की रचना, भगवान के गुणों की रचना तो संस्कृत में ही अच्छी लगती है, तुम ये क्या अवय तबय वाली भाषा में लिख रहे हो। ये है तो जन सामान्य की भाषा है, इस भाषा में मत लिखो इसको, उसका बहुत विरोध किया था। लेकिन तुलसीदास जी ने फिर भी लिखा है। इसमें देखिए ना कि यह तो भाषा की रचना है, मतलब यह है ये भाषा सबकी समझ में आती है, सबकी समझ में आने वाली लोक भाषा की रचना है। प्रभु पद प्रीति न समुझिनी की, तिन्हि कथा सुन लागी फीकी। हरि हर पद रति मति न कूतर की, और तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी ही लगेगी। और राम भगति भूषित जिय जानी, और सुनी हई सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, और सकल कला सब विद्याहीनु। अपनी बहुत प्रशंसा नहीं कर रहे तुलसीदास जी, कहते हैं कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। हम में कोई खास बात नहीं है, ज़्यादा ज्ञान मुझ में नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा और बहुत ज़्यादा विद्वान पंडित नहीं हूँ, अपने आप में अहंकार नहीं करते। इतना बड़ा कवि जिसने इतना बड़ा ग्रंथ लिख डाला, सप्त सोपान में 7 कांड है इसके, और इतनी बड़ी प्रशंसा जिन्होंने पाई, उसके मन में अहंकार नाम की चीज़ नहीं है। कहते मेरे पास कुछ खास लिखने के लिए विद्या है नहीं, फिर भी मैं भगवान में प्रेम है इसलिए लिख रहा। आखर अर्थ अलंकृत नाना, और छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, और कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद, और कविता के भांति भांति के गुण और दोष होते हैं। कवित विवेक, कहते हैं कविता का विवेक एक भी नहीं मेरे पास। कवित विवेक एक नहीं मोरे, और सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, और यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सही सही कहता हूँ कि मुझ में कोई ज्ञान नहीं है। अरे भैया, जब ज्ञान नहीं था तो इतनी सुंदर रचना कैसे कर दी उन्होंने? अपने आप को नहीं श्रेय दे दो। ज्ञान जो है, जो लिखा, वो भगवान की कृपा से लिखा, हनुमान जी की प्रेरणा से लिखा, शंकर जी के आदेश से लिखा। तुलसीदास जी अपना तो श्रेय ले ही नहीं रहे। हमने कुछ नहीं किया, हमें तो कुछ लिखना पढ़ना आता है नहीं, सब जो किया उन्होंने किया, सब श्री रघुनाथ जी की कृपा ने किया।
अरे भनिति मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनि हई सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है, उसे विचार करके अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उसको सुनेंगे। और यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा ही जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत जोऊ, और राम नाम बिन सोह न कोऊ। और विधु बदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी ही अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने भी पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती। सारे श्रृंगार कर ही लिया, कपड़े नहीं पहने तो कौन सी शोभा। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, और राम नाम जस अंकित जानी। और सादर कहीं सुनहि बुद्धताही, और मधुकर सरित संत गुणग्राही। जिसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जान करके बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन धीर भंवरे की भांति गुणों को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। और यद्यपि कवित रस एकहु नाही, और राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, और केहि के कुन कुसंग बड़ापन पावा। तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तद्यपि इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला इसमें बड़प्पन नहीं पाया। और धूमऊ तजई सहज करुआई, और अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, और राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर से के संग से सुगंधित होकर के अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली श्री राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इसलिए यह भी अच्छी समझी जाएगी। छंद कहते हैं आगे, मंगल करनि कल मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली होई, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, समुझति सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल अपवित्र, मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अग्नि भी
अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करने से ही पवित्र हो जाती है। चिता की राख को कौन लगाना चाहता है, कौन उसको पवित्र मानता है, लेकिन जब वही राख महाकाल के श्रृंगार के काम आ जाती है तो उसी को सब प्रणाम भी करते हैं और माथे से भी लगाते हैं, क्योंकि हाँ पवित्र हो जाती है। हाँ, प्रिय लागहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग, दारु विचार की करई को बंदिय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभिपय विशद अति गुणद करहि सब पान, और गिरा ग्राम सिय राम जसो गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। आगे क्या कहते हैं तुलसी बाबा। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, और अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, और लहहि सकल शोभाय अधिकाई। मणिमणिक और मोती जैसी छवि सुंदर छवि है, वो सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नई युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त करते हैं। तय से ही सुकवि कवित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं, ओ भगति हेतु विधि भवन बिहाई, और सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यंत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मालोक को छोड़ करके दौड़ी चली जाती है। रामचरित सर बिनु अनवाए, और सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि को विदयस हृदय विचारी, और गाँवहि हरे जस कलिमल हारी। सरस्वती जी दौड़ी आने के कारण वो थकावट और रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार करके कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, और सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, और स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी भी सिर धुन करके पछताने लगती हैं कि मैं ये क्यों इनके बुलाने पर आई हूँ। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान ग्रहण करते हैं। जो बर सही बरबारी विचारू, ओहो ही कवित मुक्ता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता हो जाती है। जुगति बेधि पुनि पोई है, रामचरित बरताग, परिहरि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। उस कविता रूपी मुक्तामणियों से को युक्ति से बेध कर फिर
रामचरित्र रूपी सुंदर तागों में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। ओ जे जन में कलिकाल कराला, ओ कर तब बायस बेस मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल रूपी कलयुग में जन्म है, जिनकी करनी कौवे के समान है, और जो वेश हंस का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों की भाड़े हैं। ओ बंचक भगत कहाई राम के, ओ किंकर कंचन कोह काम के, 3 माह प्रथम रेख जग मोरी, ओ धीम धरद ध्वज धंधक धोरी। श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, और जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम है, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले यानी दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती। अपने भी सब अवगुण बता रहे हैं, वे सब अवगुण मेरे ही अंदर है। वाह तुलसीदास जी, तुलसीदास जी महाराज की जय। जो अपने अवगुण सब कहूँ, और बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ, ताते तय ताते मैं अति अलप बखाने, और थोड़े महु जाने हैं सयाने। जैसे चिट्ठी लिखी जाती थी पहले, क्या लिखा थोड़ा समझना बहुत, अंत में लिखते थे ना। तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं अपने ही सब अवगुण लिखने लगूंगा तो कथा बहुत लंबी हो जाएगी, और इतना बड़ा ग्रंथ फिर मैं पार नहीं लगा पाऊंगा, भगवान की कथा नहीं लिख पाऊंगा। इसलिए बहुत थोड़े में कह दिया भैया सब अवगुण मेरे ही अंदर हैं, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं करता। हाँ और समुझी विविध विधि गिनती, समुझी विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुन दई हैं खोरी, इतने ऊपर करी हैं जय शंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। कहते भैया मेरी अनेक प्रकार से विनती समझ करके कोई भी इस कथा को सुन करके दोष नहीं निकाल देगा, क्योंकि मैं तो पहले ही कह रहा हूँ मैं कविता उविता लिखना नहीं जानता, सारे गुण अवगुण मेरे ही अंदर हैं। उसके बाद भी तुम गुण दोष निकालोगे तो भाई तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है फिर। ओ कभी न हो नहीं चतुर कहावो, ओ मति अनुरूप राम गुण गावो, ओ कहाँ रघुपति के चरित अपारा, ओ कहाँ मति मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ और ना ही चतुर कहता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण दोष गाता हूँ। कहाँ तो श्री रामचंद्र जी के अपार चरित्र, और कहाँ संसार में आसक्ति मोरी छोटी बुद्धि, कहाँ इतना बड़ा वर्णन कर पाऊंगा ऐसे प्रभु का। फिर भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं तुलसीदास जी। और जेहि मारुत गिरि में रूढ़ाही, और कहूँ तूल के ही लेखे माही, और समुझत अमित राम प्रभुताई, और करत कथा मन यति कदराई। जिसमें हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत ही हिचकता है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, और नेति नेति कही जा सुगुण करहि निरंतर गान। कह रहे हैं तुलसीदास जी, सरस्वती जी, सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण
ये सब नेति नेति कहकर, मतलब मैं आपके गुणों का वर्णन नहीं का पार नहीं पा सकता, ऐसे इतने ज़्यादा गुण हैं, सागर के समान है, उसमें मैं तैर नहीं सकता, पार नहीं पा सकता। ऐसा कह करके जिसका गुणगान करते हैं, मैं बड़ा तुच्छ मनुष्य, छोटी बुद्धि वाला, भगवान के इतने गुणों का कैसे बखान कर सकता हूँ। और सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तो तदपि कहे बिनु रहा न कोई। और तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्य प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा, जिसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़ा उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्यों को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक यनी अरूप नामा, अवज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धर देहि रचित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक और विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। जो केवल भगतन हित लागी, ओ परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममतायति छोहू, और जेहि करुणा कर कीन न कोहू। वो लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, और सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध पर नहीं हरि जस यस जानी, और करही पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी कई द्वारा वस्त्र को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज अर्थात दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। ते ही बलमय रघुपति गुण गाथा, करी हूँ नाई राम पद माथा। और मुनि ने प्रथम हरि की रति गाई, और ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन, परंतु महान फल देने वाले भजन समझकर भगवान कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी के गुणों की कथा को कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए भी सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तु कराही। चढ़ी पिपीली को परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर ही बिना श्रम के पार हो जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचंद्र जी के वर्णनों का सहज ही बखान कर सकूंगा। इस प्रकार से तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी की कथा को लिखने से पूर्व ही बहुत सारे अपने गुण दोष भी बताते हैं। दुष्टों और साधुओं को दोनों को प्रणाम करते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी की इस पावन कथा को लिखने की एक भूमिका बनाते हैं। और कल आगे की कथा फिर इसी समय होगी। और आज आप सबकी उपस्थिति को नमन, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को नमन, और
हमारे प्रिय बजरंगबली महाराज जी को के चरणों में बैठ कर के इस कथा को कहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो बजरंग बलवान की, बोलो भक्तौर भगवान की। जय हो, जय हो।